गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय सज्जनों, अब तक नारद भक्ति दर्शन में 3 सूत्रों की व्याख्या की गई है। पहला सूत्र उनका प्रतिज्ञा सूत्र था है और दूसरे सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूपा और तीसरे सूत्र में अमृत स्वरूपा कहा गया है। दूसरे सूत्र में परम प्रेम रूपा उसके रूप का, भक्ति के रूप का, और तीसरे सूत्र में अमृत स्वरूपा उसके स्वरूप का वर्णन है। अब चौथे सूत्र में यह बताया गया है कि भक्ति का लक्षण क्या है। अब तक जो 2 सूत्रों में बताया गया है कि अमृत परम प्रेम रूप, भक्ति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा भी है। तो अमृत पीने में भी मधुर होता है और परिपाक में भी मधुर है। यदि अमृत पीने पर भी कोई लक्षण प्रकट न हो तो फिर ऐसे अमृत का क्या मतलब। अतएव अमृत स्वरूपा भक्ति का वर्णन करने पर जो अमृत छलकता है उससे तन मन और जीवन का एक एक कण परिपूर्ण हो जाता है। भक्ति के जीवन में आने पर भक्त में क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं उसका वर्णन चौथे सूत्र में बताया गया है। चौथा सूत्र है यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यं लब्ध्वा अर्थात जिसके प्राप्त होने पर पुरुष परम सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, यं लब्ध्वा, यत नपुंसक लिंग का रूप है। अतएव यत परम प्रेम लब्ध्वा ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। इसका तात्पर्य होगा कि भक्ति की तो बात दूर, उसके एक रूप परम प्रेम रूपा जो कहा गया है, परम प्रेम को पाकर भी पुरुष सिद्ध हो जाता है और तृप्त हो जाता है। जो दूसरे सूत्र में व्याख्या की गई है परम प्रेम रूपा, यह परम प्रेम रूप ही पाकर भी पुरुष सिद्ध हो जाता है और तृप्त हो जाता है। पूरे नारदीय भक्त सूत्र में कहीं भी ईश्वर के स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया है।
महर्षि अंगिरा का जो मध्य मीमांसा दर्शन है या महर्षि सांडिल्य का जो भक्ति सूत्र है, इन दोनों में ईश्वर तथा भक्ति दोनों के स्वरूपों का वर्णन है। लेकिन नारद भक्ति दर्शन में ईश्वर के लिए केवल अस्मिन या कस्मै, अस्मिन अर्थात प्रत्यक्ष विद्यमान ईश्वर और कस्मै ईश्वर के लिए, बस इतना ही संकेत है। अतः इन तीनों सूत्रों का अर्थ ईश्वर परक ही करना होगा, यही संगत। आप जिस ईश्वर की भक्ति की बात कर रहे हैं, यत अस्मिन् पद निर्दिष्टम सिद्धो भवत अमृतो भवत तृप्तो भवत, उस अस्मिन् पद से निर्दिष्ट ईश्वर की भक्ति करने की बात कही गई है, जिसे प्राप्त करके पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। इस रीत से लोगों की चित्तवृत्ति आकृष्ट करने के लिए फल निर्देश से भक्ति वर्णन कर रहे हैं। ये इसका अर्थ संगत बैठती है। लब्ध्वा, यह बात बाहरी दृश्य से कही गई है। लाभ होना, मिल जाना, जैसे किसी को कोई वस्तु उत्तराधिकार में मिल जाए अथवा मार्ग में पड़ी मिल जाए तो उसे लब्ध कहते हैं। भक्ति मिलती है महात्माओं से। भगवान से प्रेम मांगो तो वो कहेंगे कि हम तो स्वयं प्रेम के भिखारी हैं। गोपियों से प्रेम मांगते फिरते हैं। प्रेम के जो धनी हैं, प्रेम तो वही दे सकते हैं, प्रेम तो उनसे ही प्राप्त करना होगा। लोग बड़े बड़े योग के साधन करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उनका प्रदर्शन करते हैं। फिर ये चमत्कार सिद्धियां नहीं हैं, सिद्धि है अंतःकरण का वासना रहित हो जाना। जो कहा गया है उस भक्ति को पा करके सिद्धो भवत, तो सिद्धो भवति का अर्थ चमत्कार नहीं है। सिद्धो भवति का, सिद्धि भवति का अर्थ है कि यह जो अंतःकरण है वह वासना से रहित हो जाए। जिस अंतःकरण में ब्रह्मज्ञान हुआ उसमें वासना न हो तो उसे देखकर दूसरे की भी ब्रह्मा की उपासना करने की प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलती है। इसलिए सिद्धि का अर्थ है अंतःकरण का वासना से रहित हो जाना। अब दूसरा है, यदि ब्रह्मज्ञानी भी सामान्य जन की तरह लोगों के समान विषय लोलुप हो जाए तो उसे देखकर तो लोगों के ब्रह्मज्ञान के उपदेश प्राप्ति के प्रति कोई रुचि नहीं पैदा होगी। जो साधन करता है वह सिद्ध होता है, जो ज्ञान संपादन करता है वह अमृत तत्व की प्राप्ति करता है, और जो पदार्थों का भोग संग्रह करता है उसे भोग के द्वारा तृप्ति प्राप्त होती है। किंतु भक्त के बिना साधन के ही सिद्धि प्राप्त होती है। भक्त को सिद्धि के लिए जप अथवा तप या योगाभ्यास नहीं करना पड़ता है। मोक्ष के लिए अलग से उसे श्रवण मनन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तृप्ति के लिए उसे भोगों का संग्रह नहीं करना पड़ता है। परिग्रह उसके लिए आवश्यक नहीं है। महर्षि सांडिल्य ने भक्ति का लक्षण करते हुए कहा कि
तत् सर्वस्य अमृतो तत्वोपदेशात्। और श्रुति ने कहा ब्रह्म संस्थो अमृतो तत्वम एति। जो ब्रह्म संस्थ है, ब्रह्मा में सम्यक रूप से स्थित है, स्थागत निवृत्तो, जो ब्रह्मा से हटता ही नहीं, ब्रह्म से हटता ही नहीं, अथवा संस्था मृत्यु, ब्रह्म में जिसका मैं परिच्छिन्न व्यक्तित्व जो होता है वह मर गया, वह अमृतत्व प्राप्त करता है। जो अज्ञान को मिटाकर स्वयं भी मिट जाता है, ब्रह्म ज्ञान तो अज्ञान को मिटाकर स्वयं मिट जाता है, किंतु भक्ति वह है जो ब्रह्म में निष्ठा के रूप में रहती है, भगवान में निरंतर हमेशा मनुष्य की स्थिति रहे, इसका नाम भक्ति है। सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि का अर्थ है ऐश्वर्य। अमृत तत्व की उपलब्धि विदेह मुक्ति है, तृप्ति जीवन मुक्ति है। मनुष्य के जीवन में भक्ति आए तो सिद्धि ऐश्वर्य आता है। यदि कोई भक्त को पराभूत करना चाहे तो ईश्वर भक्त का पराभव नहीं होने देते। प्रबल्या भक्ता विषय नाभिभूयते, सिद्धि भवति, ईश्वर के समान ऐश्वर्यवान हो जाता है वह। एक महात्मा गंगा किनारे बैठे थे, एक दुष्ट ने उन्हें डंडा मारना चाहा, उसका हाथ ही नहीं उठा। तो एक महात्मा ने उनसे पूछा कि भगवान, आपने इसका हाथ स्तंभित करने के लिए कोई संकल्प किया था? महात्मा बोले, मुझे तो यही नहीं पता था कि वह कब मेरे पीछे आ गया और आकर के खड़ा हो गया। ऐसे ही एक बार दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या प्रकट की थी, किंतु भगवान के चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया। प्रहलाद पर दैत्यों ने अस्त्रों से शस्त्रों से कितना प्रहार किया, उन्हें विष दिया, पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, सर्प से डसवाया, पर प्रहलाद का तो कुछ नहीं बिगड़ा। इससे बड़ा सिद्धि भला कभी हुआ या हो सकता है? ये सिद्धि सिद्धि भवति। भक्त सिद्धि चाहता नहीं है, वह तो सिद्धियों की ओर आंख उठा करके देखता भी नहीं है। भक्त देवता प्रकट होकर के कहते हैं कि हम तुम्हें यह सिद्धि देते हैं, पर भक्त सिद्धि को स्वीकार नहीं करता है। और मैंने सिद्धि को स्वीकार करके देवता को लौटा दिया, यह अभिमान भी नहीं करता है। सिद्धियों को स्वीकार करने से आसक्ति बढ़ती है और उसे अस्वीकार करने से अभिमान बढ़ सकता है। अतः सिद्धि दोनों रूपों में ही बाधा देती है। कोई व्यक्ति पदार्थ को सिद्ध करके सेवन करे तो सिद्ध हो सकता है, परंतु अमृत स्वरूपा भक्ति का सेवन करे तो भक्त के जीवन में वह स्वयं सेवा करने के लिए आ उपस्थित होती है। संत ज्ञानेश्वर जन्म से ही योग सिद्ध थे और नामदेव भक्त थे। एक बार दोनों लोग कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, संत ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव जी को भी साथ में ले लिया। जाते समय रास्ते में दोनों लोग मरुभूमि में पहुँचे तो मार्ग में एक कुआं मिला। कुआं बहुत गहरा तो नहीं था,
लेकिन अब न तो उन लोगों के पास रस्सी थी न डोल था। ज्ञानेश्वर जी ने योग शक्ति से कुएं में प्रवेश किया, स्वयं जल पिया और एक लोटा जल लेकर के कमंडल में भर के आ गए और नामदेव से जल पीने के लिए कहा। नामदेव बोले, यह तो सिद्धि का जल है, मैं इसे नहीं पीता। मेरे विठल जी क्या अपने बच्चे की चिंता नहीं करेंगे? मैं तो उन्हीं के हाथ से जल पीऊँगा। नामदेव विठल विठल का नाम जपने लगे और इतने भाव विभोर हो गए कि उनके आँख से, नेत्रों से 2 बूंद आंसू उस कुएं में गिर गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सिद्धि है नहीं, किंतु मैं प्यासा हूँ, तो आप भी प्यासे होंगे, तो तुम्हें कैसे जल अर्पित करूँ? नामदेव के नेत्रों से जो 2 बूंद आंसू गिरे कुएं में, तो कुएं का जल ऊपर आ गया। नामदेव ने प्रभु को जल अर्पित करके अपनी प्यास दूर की। यह भक्त की सिद्धि है, भगवान की लीला है। दक्षिण भारत के अलवार संतों के चरित्र में एक कथा आती है। एक संत एक छोटी कुटिया में रहकर भजन करते थे। कुटिया इतनी छोटी थी कि उसमें वह अकेले भी कठिनाई से ही लेट पाते थे। एक रात को बड़ी तेज आंधी और तूफान आया, वर्षा होने लगी। संत अपनी कुटिया में बैठ कर के भजन कर रहे थे। उनके मन में आया कि इस वायु तथा वर्षा में यदि कोई साधु आ जाए तो लेटने का स्थान तो है नहीं, दोनों बैठकर रात भर भजन करेंगे। बात मन में आई और सचमुच एक साधु आकर कुटिया का द्वार खटखटाया। द्वार खुला, वो भीतर आ गए। दोनों संत बैठ कर के भजन करने लगे। दोनों के मन में आया कि यदि कोई और तीसरा आ जाए तो हम लोग खड़े होकर के भजन करेंगे, रात व्यतीत कर लेंगे। और तब तक सचमुच तीसरा साधु भी आ गया। अब तीनों खड़े होकर कीर्तन करने लगे। फिर तीनों के मन में आया कि कहीं चौथा कोई आ जाए, इस वर्षा में आ जाएगा तो थोड़ा कस करके खड़े हो जाएंगे। चौथा साधु भी आ गया। कुटिया में चारों कस करके खड़े हो गए। सहसा तीनों लोगों को रोमांच होने लगा, अश्रु गिरने लगे। हृदय अद्भुत आनंद से परिपूर्ण हो गया। तीनों की दृष्टि सबसे पीछे आने वाले पर स्थित हुई, जो साक्षात नारायण थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे। तो सिद्धि भवति, भक्त सिद्धि के लिए प्रयास, इच्छा या संकल्प नहीं करता। उसमें जो चमत्कार प्रकट होते हैं उन्हें तो भगवान भेजते हैं। सिद्धि है क्या? मनुष्य का बिना यंत्र की सहायता के आकाश में उड़ना क्या सिद्धि है? मच्छर, मक्खी, पक्षी तो आकाश में उड़ते ही हैं। उनकी क्षमता यदि मनुष्य ने कर ली तो क्या कोई विशेष बात हो गई? परमहंस रामकृष्ण जी से किसी ने पूछा कि सिद्धि के लक्षण क्या है, तो परमहंस जी ने कहा कि चावल पहले कड़ा होता है, किंतु सिद्ध होने पर नरम हो जाता है, न उसमें कोई कणिका रहे और न वह गल ही जाए। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति तो बना रहे, लेकिन उसका अभिमान कोई कण शेष न रहे। यह भक्त की सिद्धि है। उसमें विद्या का, बल का, जाति का, पद का, संयम का, धन का, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान न रहे। सिद्धि का अर्थ है कोमल। भक्त बाहर भीतर से अत्यंत कोमल हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में
कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबि न पै कहा न जाना। निज दुख दाह द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। सिद्धि के बाद दूसरा चरण अमृतो भवत। अमृत तत्व की प्राप्ति है तत्व ज्ञान से। भगवान ने गीता में कहा है, तेषाम् एवानुकंप्यार्थम अहम ज्ञानजं तमः, न शयाम्यात्मा भावस्थो ज्ञान दीपेन भवास्वतः। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं उनके अज्ञानता के अंधकार को उनके हृदय से दूर करता हूँ। ज्योतिर्मय ज्ञान दीपक बनकर उनके अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। भगवान स्वयं ज्ञान की मिसाल लेकर के आगे चलते हैं। जीवन मुक्ति में बाधा तो उन्हें पड़ती है जो विषय लालसा वाले लोग होते हैं, जो विषयों में अनुरक्त होते हैं, जो भगवान के ही दिव्य सौंदर्य का, उनके रूप सौंदर्य का के माधुर्य में तृप्त होते हैं। उन्हें भला बाहरी विषयों में तृप्ति की क्या आवश्यकता है। उनकी तृप्ति तो अखंड और निर्वाध है। अमृतो भवत। अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, किंतु भक्त इस स्थूल शरीर को अमर नहीं बनाना चाहता। यह ठीक है कि शरीर रहेगा तो उससे प्रभु की सेवा करेंगे, लेकिन एक शरीर से ही सेवा करने का आग्रह क्यों किया जाए। मयूर, कोकिल, गिलहरी आदि नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रभु को रिझाने का भक्त तो आनंद ही है। कोई प्रतिव्रता नारी यह आग्रह करे कि उसकी एक ही साड़ी अजर अमर हो जाए, नई नई साड़ी, नया नया वेश बदलकर स्वामी को संतुष्ट किया जाएगा। रहीम कहते हैं, कवि का एक श्लोक है जिसका भाव है कि स्वामी मैंने बार बार वेश बदलकर आपको 84 लाख नाटक दिखाए, यदि मेरे इस नाटक से आप प्रसन्न हैं तो मैं अपना पुरस्कार मांगता हूँ और वह पुरस्कार मुझे प्रदान करें। वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में इस सूत्र के पाठ में अमृतो भवत के अनुसार स्थान पर अमृति भवत यह पाठ माना जाता है। भारतेंद्र बाबू ने भी अमृतो भवत पाठ ही माना है। अमृति भवत, भक्त अमर नहीं होता, स्वयं अमृत बन जाता है। वह इतना मधुर हो जाता है कि जो उसके संपर्क में आते हैं उन्हें भी माधुर्य तथा आनंद की प्राप्ति होती है। उसके शब्द प्रभु के शब्द हो जाते हैं, उसका स्पर्श प्रभु का स्पर्श होता है, उससे लोगों को अमृतत्व उपलब्ध होता है। वह किसी को दुख नहीं देता, सबको प्यार देता है। प्रिय प्राया वृत्तिर्विनय मधुरो वाचनियमः, प्रकृत्या कल्याणे मतिर्नवगीतः परिचयः, पुरो वा पश्चाद्वा सविधं विपर्यासितरसं, रहस्यं साधूनां निरूपधि विशुद्धं विजयते। प्रायः सबके प्रति जो प्रिय लगने वाला आचरण है वह विनम्रता से, मधुर संयमित वाणी, स्वभाव से ही सबका मंगल चाहने वाला, बुद्धि, अपना गुण गौरव छिपा रखने के प्रवृत्ति, कोई सामने हो या पीछे एक सा भाव, प्रेम में कोई विकृति नहीं है। एक व्यक्ति
प्यार करना संसारी पुरुष का स्वभाव होता है। अग्नि प्रज्वलित है, चाहे ताप ले, चंद्र उदित हो रहा है, जिसकी इच्छा हो उसकी ज्योत्सना का आनंद ले। कमल फूल रहा है, जो समय पावे वह सौरभ पावे। इसी प्रकार संत भक्तों के जीवन में विनय का माधुर्य होता है। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा कभी नहीं होती है। सबका कल्याण चाहना उनका स्वभाव बन जाता है। समीप के लोग उनसे आनंद पाते हैं। उनसे आज मिलो या कल, उनकी निंदा करो या स्तुति, उन्हें हानि पहुंचाओ या लाभ, उनसे सेवा करने मिलो या पीड़ा देने के लिए, चाहे जिस निमित्त से उनसे मिले, उसके हृदय का रस उलटता नहीं है, मधुर ही बना रहता है। चीनी को चाहे स्वच्छ जल में डालो या गंदे जल में, वह मीठा ही रहती है। उसी तरह भक्त के पास कड़वाहट है ही नहीं। प्रसन्न करने के लिए अपने हृदय में उसने माधुर्य का कोष भर रखा है। साधु ते होई न कारज हानि, तृप्तो भव। सच्चा अमृत भक्त को प्राप्त है, अतः सच्ची तृप्ति भी उसको प्राप्त है। संसार के सभी प्राणियों के हृदय में अतृप्ति की तृष्णा की आग लगी हुई है। सब उसी अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन विषयों का संग्रह करके अब तक विश्व में किसी को तृप्ति नहीं मिली। विश्व में तृप्ति प्राप्त करना भक्त के अतिरिक्त संभव तो कोई नहीं पाता। हिरण्यकश्यप, रावण जैसे त्रिभुवनजयी लोगों को भी नहीं तृप्ति मिल पाई। संगात शेषाः प्रभवन्ति दोषाः, पदार्थों की आसक्ति से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी में जितना अन्न, स्वर्ण और स्त्रियां हैं, वे सब मिलकर भी कामना से आक्रांत व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विषयों के उपभोग से कामना शांत नहीं होती। वह तो विषयों भोग से वैसे ही बढ़ती है जैसे घृत की आहुति देने से अग्नि और प्रज्वलित होती है। इसलिए तृप्तो भवति, तृप्ति का स्वरूप क्या है यह समझना आवश्यक है। धर्म में तृप्ति है इस आशा से कि हमने यज्ञ याद किया है अतः स्वर्ग मिलेगा। योग में तृप्ति है वृत्ति का निरोध होना है। समाधि में वृत्ति का भी निरोध हो जाएगा। ज्ञानी ज्ञानामृत से तृप्त होते हैं। ज्ञानामृतस्य तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन्न स सत्य वित। जो ज्ञान अमृत से तृप्त कृतकृत्य योगी हैं, उनके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। यदि कर्तव्य शेष है तो वह तत्ववेत्या ही नहीं है। जय श्री कृष्ण। इसका अगला भाग अगले अंक में। राधे राधे।